तुम्हारे हम जानी बंदरों की मेहरबानी। बंदरों की मेहरबानी। देखो तुम्हारा भाई जटायु क्या? अब भाई तुम जाओ, तुम्हारा काम सफल होगा। सफल होगा? चलो आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन भैया हम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। हम भगवान श्री राम के भेजे हुए दूत हैं, हम माता जानकी की खुश रहो तात हनुमान। तुम जानकी का पता लगाने के लिए जा रहे हो और हमें विश्वास ही नहीं बल्कि परम विश्वास है कि तुम अपनी यात्रा में सफल हो। हनुमान, तुम जा रहे हो तो मेरी तरफ से एक उपहार लेकर के जाओ। जो जानकी ने जिस समय हमारा केवट से संवाद हुआ, संवाद होने के तत्पश्चात गंगा से हम पार हुए, उतराई में हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो जानकी ने अपने हाथ से मुद्रिका उतार करके हमें दी कि ये मुद्रिका आप केवट को दे दीजिए। तो केवट ने उस मुद्रिका को नहीं लिया। वही मुद्रिका हमारे पास है, क्योंकि तुम जा रहे हो तो जानकी तुम्हें कैसे पहचान पाएगी। तो यही मुद्रिका ले जा करके तुम जानकी को दिखाना तो अवश्य पहचान जाएगी। सुनो हनुमान, हेलो, 51 का पुरस्कार भैया भगवान हैवी ड्राइवर धमारी सुंदर सम्मान पर देते हैं। धन्यवाद। हनुमान कुशलता पूछ करके मेरी भी दशा सुना देना। कहना ये राम ये राघव तुम्हें हमेशा याद करता है। हे हनुमान की हनुमत रे
लगा प्रभु राम जी का सुंदर अभिनय चलता हुआ इसी अभिनय पर प्रसन्न होकर के ये 51 मुद्राओं की भेंट परम आदरणीय श्री जयप्रकाश जीजा जी के सुपुत्र अनिल कुमार एवं कौशल उत्तर प्रदेश पुलिस प्रभारी और ये 10 रुपए श्री छोटू दत्ता एवं श्री सचिन तिवारी जी और ये 101 रुपए श्रीमान संजीव राजपूत जी और रोहित बसारी जी और 101 रुपए श्री वीरेंद्र दाऊ भतीजे राजकुमार भवाजी। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक धन्यवाद। हे हनुमान, तुमने अपने अतार बल के द्वारा इन कपियों का नाम रोशन किया है, इन कपियों का नाम उजागर किया है। जय कपी से त्यों लोकी उजागर, जय कपी से। संसार में रामदूत तुम मेरे सेवक के रूप में जाने जाते हो। हनुमान, ये दुनिया जब तक हमें पूजेगी तब तक साथ में तुम्हारा नाम भी जुड़ा रहे। इलाहा में दूती माता अंजलि के सुपुत्र, माता अंजलि का नाम रोशन करने वाले अंजलि पोते पवन सतेना। अंजलि के पुत्र, आज तुम्हें एक काम करना है। जब सीता का पता लग जाए, जाओ हनुमान, ये मुद्रिका ले जाओ, जानकी का पता लगाओ, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। हनुमत जन्म सुखन परमाना, चलो हर श्रीधर भगवान। चले सकल बन को जते सरता सर गिरी खोई। अतिशय खुलाने मिले न जल गन गाने घुलाने। हे साथियों, सभी को प्यास सता रही है, मुझे भी अत्यंत प्यास सता रही है। और ऐसा कहते हैं, जहां बगुला होते हैं वहां जल होता है। तो चलो इस पर्वत पर चढ़ करके देखते हैं कि जल कहां है। और ये जय श्री राम।
51 मुद्राओं की भेंट श्रीमान आदरणीय हरवंश पटेल जी दवारी, श्री हरवंश पटेल जी दवारी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं, मंच की ओर से आपका हार्दिक साधुवाद। अरे भाइयों, जल की तलाश थी और जल प्राप्त हो गया। चलो किसी गुफा के अंदर चलते हैं। आओ, जय जय श्री राम। शमन श्री ऊंची निजी वृतांति सुना। हनुमान जी महाराज को प्यास लगती है, उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। उस गुफा में सभी वानर भालू पहुंचते हैं। वहां हनुमान जी महाराज की भेंट एक तपस्विनी से होती है। आइएगा, बहुत ही सुंदर दृश्य। हे माता, हम जल से व्याकुल हो रहे हैं, हमें जल ग्रहण करना है। तुत रहो, तुम्हें प्यास दिखा रही है। मेरी कुटिया के पीछे धरोहर है, अपनी प्यास बुझा लो। मधुर पल दास निकट पुर सबू चलिया। हे माता, जल ग्रहण किया, फल भी खाए, आनंद हो गया, ये शरीर में नई ऊर्जा प्रदान हो गई। हे माता, हमें आपकी ये गुफा एक चक्की के पाट की तरह नजर आ रही है, अर्थात घूमती हुई नजर आ रही है। बाहर जाने का मार्ग प्रशस्त करो माता, हम बाहर कैसे जाएं? हे तात हनुमान, जिनका काम के लिए तुम धारे हो, उन्हीं का नाम लेके राम राम अपने नेत्र बंद करके खुद रास्ता आपको मिल जाएगा। हे माता प्रणाम। खुश रहो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कहे धीरा हारे सकल से तेरा। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। अरे भाई, ये कौन चिल्ला रहा है? बन गया काम, बन गया काम, ये कौन बोल रहा है? जैसे ही सभी वानर भालू अपनी आंख खोलते हैं, वो अथाह सागर के किनारे खड़े मिलते हैं। वहां संपाति जी
उनको मिलते हैं जिनके पंख जले हुए हैं, जो समुद्र किनारे पड़े हुए हैं। आइए अगला दृश्य संपाति का। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अरे भाई ये कौन है जो बार बार कह रहा है बन गया काम हे हनुमान जी। और ये 21 मुद्राओं का दान आदरणीय श्री बाबा बेला, श्रीमान बाबा बेला, आपकी ओर से 21 मुद्राएं और ये 21 मुद्राएं श्रीमान लक्ष्मण दाऊ बेला से आए हुए सभी भक्त समाज का मंच की ओर से बहुत बहुत स्वागत। अरे भाई, लगता है इसी की शकल का एक पंचवटी नामक स्थान पर रहता था, जिसने माता जानकी जी का जिस समय अपहरण करके रावण ले जा रहा था, तो एक और देश की महिला को छुड़ाने के लिए, माता सीता को छुड़ाने के लिए उसने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, प्राणों की बाजी लगा दी, लेकिन अपने जीते जी रावण को जाने नहीं दिया, उसका मार्ग रोका। और आज एक ये है कि हम माता सीता की खोज के लिए निकले हैं, तो ये कहता है खाऊंगा, बन गया काम। अब भाई डरो मत, क्या कह रहे हो कि हमारे भाई ने प्राण दे दिए? आओ मेरे पास आओ, डरो मत। अरे नहीं, हम समझते हैं तुम खा जाओगे, दूर रहना इससे। अरे नहीं खाऊंगा, आओ मेरे पास आओ। क्यों रो रहे हो? मेरे पंख जल गए। हाँ, पंख तो तुम्हारे जले दिखाई दे रहे हैं, पर तुम रो रहे हो। जटायु का नाम सुनते ही तुम रोने लगे। जटायु कौन था? जटायु मेरा भाई था। हो ही नहीं सकता तुम्हारा भाई, वो इतना उदार हृदय वाला, परोपकार करने वाला, और तुम कसाई का काम करने वाले, तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है जटायु? अरे नहीं, मुझे थोड़ा अभिमान था। अच्छा, आपको अहंकार था। उसी अहंकार के कारण ये पंख जल गए। उसी अहंकार के कारण ये मेरे पंख जले हैं। अच्छा, तो अब लगता है तुम्हारे पंख जम रहे हैं। हाँ, कहो, तुम्हें हम तुम्हारे भाई की श्रद्धांजलि दिलवा दें? हाँ भाई, हमारे चलो कोई बात नहीं, आओ। और आइए पकड़ो ये हमारी बानी गुस्सा। 21 मुद्राओं का दान श्रीमान बिहारी लाल अहरवार जी खिरिया, श्री बिहारी लाल अहरवार जी खिरिया यहाँ संपाति अपने भाई जटायु को श्रद्धांजलि देते हैं। और चंद्रमा नामक ऋषि के द्वारा संपाति को बताया गया था कि जब राम जी के भक्त श्री हनुमान जी का दर्शन तुम्हें होगा, उस समय तुम्हारे नवीन पंख निकल आएंगे। आइए इस दृश्य का सुंदर दर्शन। बोलो, पिंड पिंड पिंडा, पिंड पिंड पिंडा, पिंडा ऊपर प्राणी, पिंडा ऊपर प्राणी, लो जटायु पानी, लो जटायु पानी, तुम मरे हम जानी, तुम मरे हम जानी, बंदरों की मेहरबानी। बंदरों की मेहरबानी। देखो तुम्हारा भाई जटायु बोल रहा। अब भाई तुम जाओ, तुम्हारा काम सफल होगा। चलो, आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन भैया, हम आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। हम भगवान श्री राम के भेजे हुए दूत हैं, हम माता जानकी की। आपको कुछ समाचार विदित हो, कुछ पता हो, तो हमें अवगत कराइएगा। देखो वानर वीरो, गद्य की दृष्टि अपार होती है। हाँ। मुझे तो दिखा रहा है कि सीता वो देखो अशोक वाटिका में बैठी है। अरे भैया, नहीं बतलाना है तो मत बतलाइए, हमें तो जल ही जल दिखाई दे रहा है। माता सीता कहीं दिखाई दे रही है। आपको नहीं दिखाई देगी, मेरी ही दृष्टि द्रव्य है, इसलिए मुझे दिखाई। देखो वो बैठी सीता अशोक वाटिका में। सीता जी बैठी हैं, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हें नहीं दिखाई देगा, मेरी दृष्टि अपार। करना क्या होगा? और आइए इसी सुंदर दृश्य पर ये 11 मुद्राओं का दान श्रीमान राजा खिरिया
धवारी और अपने छोटू उपाध्याय, और ये 20 रुपए श्रीमान भैया मोनू भास्कर एवं कैलाश पड़वार केपी को फ्री पुरस्कार, और ये 10 रुपए श्रीमान गुड्डू सेठ राजा खिरिया गल्ला व्यापारी धवारी, और ये 20 रुपए क्षमा करें 51 रुपए श्री हरबंश पटेल नेताजी धवारी। आप सभी का हार्दिक स्वागत। और हे वीरों, जो 100 योजन सागर पार जाएगा वही सीता की खोज करेगा। अति विस्मय कहने वाला कह गया, अब करने वाले आओ, अपनी अपनी बल परोस सभी यहाँ बदलाओ। सभी वानर वीरों को ये बताया जा रहा है कि सामने 100 योजन का विशाल सागर है, और इस सागर को लांग करके जो पार जाएगा वह माता जानकी जी की स्तुति लेगा। लेकिन जैसे ही वानर वीरों से पूछा गया तो कोई कहता है हम 10 योजन जाएंगे, कोई 20 योजन, कोई 40 योजन, और हमारे वानरों के युवराज अंगद जी के द्वारा कहा जा रहा है कि मैं पार तो जा सकता हूँ, लेकिन वापस आने में कुछ हमें संशय है। इसलिए हे जामवंत जी, हमारे महान बल के पौरुष राम जी के परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज खोए हुए हैं, उनको जगाने का आप प्रयास करिएगा। उनके द्वारा ही राम कार्य की सिद्धि प्राप्त होगी। चुप्पी साधे बैठे हुए हो, हे पवन तनय जागो, अपनी निंदा को त्यागो, हे संकर स्वरूप काम स्वरूप जागो। पवन तनय अन्नी के लाल हे जागो, पवन तनय अन्नी के लाल अपनी गंगा को त्यागो, तो संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे हे काम स्वरूप शंकर स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है, अपने बल को कुछ याद करो, हे काम तुम्हारा है। जागो हे बजरंगी, जागो, अपने संपूर्ण बल को याद करो। बचपन में तुमने सूर्य भगवान को एक फल समझ करके अपने मुख में रख लिया था। हे बजरंगी, हे काम स्वरूप, हे राम दुलारे, हे अन्नी तनय, हे पवन पुत्र, हे सूर्य से जागो, जागो। हम सभी को आदेश दिया है, प्रभु की आज्ञा का पालन करना, माता की सुध लेके आना है, और यदि जो जरूरत समझो आवश्यक तो उस दुष्ट पापी रावण को थोड़ा सा अपना बल दिखलाते आना। हे हनुमान जी, जाओ, हम सभी भानुमंडल तुम्हारी आने की प्रतीक्षा यहीं पर करेंगे, किसी सागर के तट पर खड़े मिलेंगे।
हम सभी आशीष देते रहेंगे। हे श्री जाम्बवत जी, युवराज अंगद जी, नल नील, सभी से मेरा एक निवेदन है, मैं जब तक लौट नहीं आऊं तुम सभी यहीं ठहरे रहना, श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझको देते रहना। बढ़ रही उमंग हृदय में है, साहस बढ़ रहा है तन में, तो निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा, ऐसा कहता कोई मन में, ऐसा कहता कोई मन में। मैं जा रहा हूं। और इस तरह से श्री हनुमान जी महाराज अपने संपूर्ण बलवेग से विशाल सागर को लांघने का एक सफल प्रयास करते हैं। और देखिए आगे उन्हें देवताओं की माता सुरसा मिलती है। और आइएगा सुंदर प्रसंग का दर्शन। सुरसा पठी कही तिही बात आज सुन सीता की सुध प्रभु सुनावो, तब तो बदन बैठो माई, वो सत्य कहो जान दे। हे माता, आवश्यक कार्य जो सन्मुख है उसको ही प्रथम करूंगा मैं। अवकाश मिलेगा हे माता, तब तेरी भूख हरूंगा मैं। इस समय मैं माता की सुध लेने के लिए जा रहा हूँ और आप भी एक माता हैं, इसलिए आप मुझे जाने दीजिए। और आइए इसी सुंदर प्रसंग पर ये 51 मुद्राओं की भेंट श्रीमान हरबंश जी पटेल, नेताजी एवं प्रधान हैवी ड्राइवर धवाजी। मैं तुझे खा जाऊंगी, मैं तुझे बस खाऊंगी। अच्छा, तुम अपना शरीर बढ़ा रही हो? भारत ही बदले पसारा कविता बदल विस्तारा। बदन अर्थात मुख बढ़ा रही हो, तो लीजिए मैं भी जय श्री राम। और इसी सुंदर दृश्य पर पुनः 51 मुद्राओं की भेंट श्रीमान हरबंश पटेल, नेताजी एवं प्रधान अहरवार हैवी ड्राइवर धवाजी। और देखिए सुरसा के द्वारा अपना बदन बढ़ाया जाता है और हनुमान जी भी अपना दुगना स्वरूप करते हैं। मैं 32 योजन का हो गया, 30 की हो गई हूँ। सतियोजन की आनंद कीरा 100 योजन की हो गई हूँ मैं। की ना बदन पे वारिया विदा ताही सिरना
बाहर आ गया हूँ। हे कपिराज, अब मुझे जाने दीजिए। हे कपिराज, मैं सर्पों की माँ हूँ, मेरा सुरसा नाम। लेकिन जब मैं तुम्हारी आज मैं परीक्षा ले रही थी, तुम परीक्षा में पास हुए। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारा कार्य अवश्य पूर्ण होगा, तुम्हारा कार्य अवश्य पूर्ण होगा। जय हो माते, जय हो। हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें। जय श्री राम, जय श्री राम। और ये 10 रुपए का पुरस्कार श्रीमान राजा क्रिया एवं प्रवीण सेठ, आप दोनों मित्रों की ओर से हार्दिक धन्यवाद। मसक समान रूप कपिधरी आचलो समारे कपिधरी हरि भगवान की आंवलन किरिए किरिए चारी वो कहे चल से मोहि तू एक मच्छर के समान ये रूप धारण करके लंका में प्रवेश करना चाहता है। अरे मूर्ख, जाने नहीं, मरम सट मोरा और मोर आहार लंक कर तेरा। तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता है। मेरा नाम लंकनी है, जो लंका में चोरी चोरी छोटा सा रूप बना के छुपके से प्रवेश करते हैं, वो मेरे भोजन है, आहार है। बाहरी लंका, तूने तो सचमुच ही बचा दिया अपना डंका। लंकनी नौवाली सात्विक सुरसा को जीत आया हूँ फुटबल से, और जल की तामसी सिंधका को कर दिया नष्ट क्रोधानल से। अच्छा, अब थल की राशि लंकनी को जब मुस्तक मार गिराऊंगा, त्रिगुणी माया जब जीतूंगा, तो भक्ति मात को पाऊंगा। वाह बाहरी लंका, सावधान हो जा। सावधान। सवार उठी सो लंका जो पान कर सब कुछ याद आ गया। आज सब कुछ याद आ गया। जब रावण ब्रह्मवर दिला, चलत ब्रज कहा मोह चीना। निकल होश ते कप के मारे, तब जानस निश्चल संभाले। तात मोर अति पुण्य बहु था, देखो नयन राम मुकल दूता। प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय रात कौशलपुर राजा। हे तात हनुमान, आज लंकनी को वो पुरानी बात याद आ गई, जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था। चलते समय मुझसे कहा था कि तेरा नाम लंकनी होगा, लंका के प्रथम फाटक पर तेरा पहरा होगा। जब तू बंदर की मुस्का से मूर्छित हो जाएगी, समझ लेना कि लंका का विनाश होने वाला है। इसलिए जाओ हे तात हनुमान, और लंका में प्रवेश करें और प्रभु का कार्य करें। मलयुद्ध कर रहे हैं, मुझे आगे की ओर बढ़ना चाहिए। बाबा ने
सुहावा। इससे पहले मैं क्या देख रहा हूं, ये राजा रावण अपनी पत्नी के साथ यहाँ विश्राम कर रहा है। यहाँ मेरी माता जानकी नहीं है, मुझे आगे की ओर चलना चाहिए। हरि मंदिर तहाँ मिलने बना। मैं क्या देख रहा हूँ, रामायुध रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरन न जाए और नव तुलसी का वृंद तह आज देख हर्ष पिराए। अर्थात इनके दरवाजे पर राम नाम लिखा हुआ है। राम नाम का अर्थ है लंका जैसी नगरी में हमारे प्रभु का कोई भक्त है, साधु है, अर्थात अचरज है गागों के दल में ये हंस रूप दर्शन के साथ कांटों के कठिन कनीलों में मलिया गिर का मुझे